क्या नाम है? हाँ, वीरेंद्र सिंह गंगवाल। आज हम लघु सचिवालय पर जो अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को 3 जनवरी को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के यहाँ आए हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सीपीआई और सीपीएम दोनों मिलकर के दे रहे हैं। वामपंथी पार्टियों ने ये आह्वान किया था कि किसी भी देश की चुनी हुई सरकार को वहां के राष्ट्रपति को अपदस्थ करना, उनका अपहरण करके ले जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों के विपरीत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां की निर्वाचित सरकार के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, जो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वहां पर जो खनिज पदार्थ हैं, असल में खनिज पदार्थों पर कब्जा अमेरिका की सरकार करना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो लूट है वो नहीं होनी चाहिए। वहां के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाए, उनकी पत्नी को रिहा किया जाए। दुनिया के स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन जारी हो रहे हैं। इस मांग को लेकर के आज हम यहाँ पर लघु सचिवालय पर आए। हमने अपनी सरकार से भी अनुरोध हमने किया ज्ञापन के मार्फत कि आप भी दुनिया में, हिंदुस्तान अमन पसंद देशों में से रहा है। हमारी विदेश नीति भी यही कहती है कि निर्वाचित सरकारों को, दूसरे देशों को उनके ऊपर अधिकार जमा करके उनको हटाने का कोई अधिकार नहीं है, बड़े मुल्कों को। इसलिए वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, महाद्वीप में, उस देश की सरकार जो लंबे समय से, जिसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस मांग को लेकर के आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला भी यहाँ पर फूका है। मेरा नाम बेचूगिरी है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फरीदाबाद जिले का सेक्रेटरी हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका पुतला फूका है। हर देश की, देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी सरहदें हैं इस देश के अंदर, दुनिया में, और उनको अपने देश के अंदर सरकार चलाने का अधिकार है। अपनी क्षमता का उपभोग करने का पूरा उनका अधिकार है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो कुछ किया है वो कोई ऐसा नहीं है, बल्कि वहां की संपदा को हड़पने के लिए है। अगर ये इसका विरोध नहीं हुआ तो दुनिया का कोई भी मजबूत देश किसी भी गरीब देश को अपने कब्जे के अंदर में ले लेगा और इसका नतीजा वही होगा जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने किया था, दुनिया के मुल्कों को गुलाम बनाया था और वहां की संपदा को हड़पा था। उसी प्रकार अगर इसका विरोध नहीं हुआ दुनिया के पैमाने पर, इसका विरोध नहीं हुआ देश के पैमाने पर, तो दुनिया के अंदर में अमन शांति की बजाय एक बार फिर राजा महाराजाओं वाली मार काट और युद्ध की बात शुरू हो जाएगी। एक देश दूसरे देश को हड़पेगा। दूसरी बात, हम यहाँ पे आए हैं कि हम गुलाम हुए थे और अंग्रेजों से, और हम आजाद हुए। आजादी की कीमत हम जानते हैं, गुलामी की कीमत हम जानते हैं। हमारे देश की सरकार, जिसको ट्रंप ने कितनी दफा बेइज्जती कर दी, प्रधानमंत्री जी लगा दिया है 50%। प्रधानमंत्री जी इस देश के जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनके प्रधानमंत्री हैं। बेइज्जती मोदी की नहीं है, बेइज्जती इस देश की करोड़ों जनता की ट्रंप लगातार कर रहा है। और बावजूद जिनके हाथ में बागडोर है, वो ट्रंप के उन नीतियों का विरोध करने की बजाय एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो हम भारत सरकार की, जहां अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार की अमेरिकी भ्रष्ट नीति का, इस देश की जनता की बेइज्जती करने की नीति का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं आरन सिंह, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसका मौजूदा नेता ट्रंप लगातार उन मुल्कों पर हमला करता है या उन मुल्कों को दबाने की कोशिश करता है जो कमजोर होते हैं। ये टैरिफ वार बोलता है इसको, कि हमने टैरिफ वार किया हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर टैरिफ जो है ना इतना ज्यादा लगा दिया कि $1 लाख तो H1 वीजा पे लगा दिया। जो यहाँ के लोग नौकरी करने जाएंगे तो जा ही नहीं सकते। और वो सिर्फ अमेरिका को दुनिया का सुपरमैन समझता है कि हम दुनिया में अपनी बात जबरदस्ती मनवाएंगे। यही टैरिफ चाइना में लगाया
और जब चाइना वालों ने उससे ज्यादा टैरिफ लगाने की बात की तो भागा पीछे और चाइना के साथ समझौता किया। यही जिस बात को लेकर के जो ड्रग तस्करी की बात का बहाना बना करके जिस ढंग से जो है ना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपहरण करके ले गया है, उससे ज्यादा ड्रग सप्लाई अमेरिका के अंदर चाइना से होती है। हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ चूं भी कर जाए वो। और दुनिया के अंदर जो अमेरिका के अंदर जो ड्रग माफिया है, खुद अमेरिका के अंदर, उस पर तो उसका बस नहीं चलता। सबसे ज्यादा ड्रग से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया में अगर कहीं ज्यादा है तो वो अमेरिका है, जहां ड्रग और अवैध मादक पदार्थ लेकर के वहां मृत्यु हो रही है, अमेरिका में सबसे ज्यादा। और ये अपने ड्रग माफिया को कंट्रोल करने के बजाय, उनको पकड़ने के बजाय बहाना बना रहा है वेनेजुएला का। बहाना ड्रग का है, सिर्फ वेनेजुएला पर जो तेल भंडार है वेनेजुएला का, उस पर वो कब्जा करना चाहता है। और देखा है, इतिहास गवाह है कि पहले जब इराक में सद्दाम हुसैन पर हमला किए तो उस वक्त कहा कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार और ये है वो है, कुछ भी नहीं मिला। अभी भी वेनेजुएला में चुनी हुई सरकार थी, ये निकोलस मादुरो की सरकार 2030 तक वैलिड थी। पिछले साल ही चुनाव में जीत गया, पहले भी 2 बार वो जीत करके आए, अब फिर दोबारा जीत करके गए हैं। और उस सरकार को जबरदस्ती इसने जो है ना अपहरण करके और अपनी दादागिरी का सबूत दे रहा है। इसलिए दुनिया के अंदर अमन पसंद लोग, दुनिया के अंदर न्याय प्रिय लोग, दुनिया के अंदर जो मजदूर, गरीब, किसान और शांति प्रिय लोग हैं, ये चाहते हैं कि इस किस्म का कदम ना हो। और ये धीरे धीरे अगर इस रास्ते पर चला तो दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर धकेल रहा है ये ट्रंप। और ट्रंप तो खुद 75-80 साल के हो गया। आने वाले दिनों के अंदर जो नई जनरेशन है उनको विश्व युद्ध के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से पूरी शांति कामी लोग हिंदुस्तान के अंदर, बेशक वो वामपंथी नहीं है, कम्युनिस्ट भी नहीं है, लेकिन वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं और वेनेजुएला के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है अमेरिका के अंदर, उसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों को भी हमारे देश के सरकार की, हमारे देश की सरकार की जो ढुलमुल विदेश नीति है वो बहुत सारी शक पैदा करती है। मैं थोड़ी देर पहले कहा था, ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई को, अभी जो पीछे सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, वो कहता है मैंने रुकवाया, और एक बार नहीं कम से कम 50 बार कहा है। और हमारी मोदी सरकार जी, मोदी जी एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि ट्रंप तू झूठ बोलता है, ये लफ्ज आज तक नहीं बोला। इसलिए इनकी जो है ना दुनिया के अंदर जिस लंपटगिरी में लगा हुआ है ट्रंप, और दुनिया के अंदर जो लंपट लोग हैं वो अमेरिका के साथ और मोदी के उसके साथ, ट्रंप के साथ खड़े हैं। इसलिए हम इन सब चीजों का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, चैन हो। जो दुनिया के अंदर एक निर्धारित मानदंड है किसी देश के, यूएनओ है, दूसरे चीज है, उस पर बातचीत करो। अगर कोई मुल्क के वाकई में गैर कानूनी काम कर रहा है तो वहां बैठ करके बातचीत हो, और दुनिया के बड़े से बड़े मसले बातचीत से सॉल्व हो सकते हैं। जंग के बाद भी तो आखिर बातचीत होता है। तानाशाही रवैया नहीं, ये तानाशाही रवैया नहीं चलना चाहिए, और जिसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं और पूरे देश भर में कर रहे हैं।